नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आई न्यूज हिंदी की खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइन को। 15 लाख लोगों को रोजगार देगी यूपी की योगी सरकार। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बता दें कि दिल्ली में सुधर रहे हैं हालात, पूरा शहर नहीं है हॉटस्पॉट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बता दें, एटीएम से फैल रहा है कोरोना वायरस, कैसे आगे बताएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बता दें, अमित शाह की टीम को बांध कर रख दिया था ममता बनर्जी ने। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बता दें, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को दी ये बड़ी सलाह। तो चलिए दोस्तों, अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को बिना आगे भगाए पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों इसमें हम आपके लिए सच्ची खबरें और काम की खबरें ही लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लॉकडाउन में सरकार ने दी राहत, लेकिन इन इलाकों में रहेंगे दुकानों के शटर डाउन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में आने वाली दुकानों को अभी खोलने की छूट नहीं मिली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं। बता दें कि सरकार ने एक बड़ी राहत देते हुए शनिवार से सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी है। बता दें कि यानी जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं होगा या जहां कोरोना वायरस के केस नहीं होंगे, उन इलाकों को राहत मिलेगी। बता दें कि बहरहाल आदेश में यह भी साफ किया गया है कि दुकानों में 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा। 24 मार्च से बंद गली मोहल्ले की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी। इससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाली दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कृपया जल्दी लाइक करें और साथ ही दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दूसरे प्रदेशों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को रोजगार देगी यूपी की योगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के अन्य राज्यों में रह रहे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को वापस लाने का काम शनिवार से शुरू हो गया और पहले चरण में 2224 श्रमिकों और कामगारों को 82 बसों की मदद से लाया गया। रविवार तक चरणबद्ध तरीके से 11,000 लोग वापस आ जाएंगे। बता दें कि दूसरे राज्यों से लौट रहे 15 लाख श्रमिकों को राज्य सरकार रोजगार देगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत राज्य सरकार स्थानीय स्तर पर 15 लाख लोगों को रोजगार देगी। बता दें कि ये इस राज्य के वे लोग हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते थे, लेकिन कोरोना वायरस प्रकोप के चलते हुए लॉकडाउन होने के कारण वापस लौट आए हैं या आने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में सुधर रहे हैं हालात, पूरा शहर नहीं है हॉटस्पॉट। स्वास्थ्य मंत्री। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सतिंदर जैन ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 92 कोरोना वायरस हॉटस्पॉट हैं, लेकिन पूरा शहर हॉटस्पॉट नहीं है। जैन इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि क्या दिल्ली सरकार कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में छूट देने पर विचार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन सामान्य रूप से जारी रहेगा और 27 अप्रैल को विशेषज्ञों की समीक्षा बैठक से पहले प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। जैन ने कहा कि दिल्ली में 92 कोरोना वायरस हॉटस्पॉट है। शहर का कोई पूरा जिला या पूरा शहर हॉटस्पॉट नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है तो कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखें।
दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एटीएम से फैल रहा है कोरोना वायरस, पैसे निकालते वक्त इन बातों का रखें ध्यान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। गुजरात के वडोदरा में 3 जवान कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जवानों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। शुरुआती जाँच के मुताबिक एक एटीएम को इन जवानों ने यूज किया था। बता दें एक ही दिन में तीनों जवानों ने यहां से ही पैसे निकाले थे। ऐसी आशंका है कि तीनों जवान एटीएम की वजह से ही संक्रमित हुए हैं। बता दें कि अपने सुझावों में आईबीए ने खाता धारकों को कहा कि वे बैंकों की शाखाओं में जाने से बचें और घर में ही इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा का इस्तेमाल करके ऑनलाइन बैंकिंग करें। हालांकि एसबीआई समेत कई बड़े बैंकों ने कुछ सेफ्टी टिप्स जारी की हैं। एसबीआई के एटीएम को लेकर सेफ्टी टिप्स तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। नंबर 1, बैंक के एटीएम के कमरे में कोई व्यक्ति पहले से मौजूद है और वह पहले से उसका इस्तेमाल कर रहा है तो एटीएम में ना जाएं। नंबर 2, एटीएम में जाने से पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसका हमेशा इस्तेमाल करते रहना जरूरी है। नंबर 3, एटीएम रूम में अलग अलग जगह को छूने से बचें। नंबर 4, अगर आप फ्लू से जूझ रहे हैं तो एटीएम का इस्तेमाल करने से बचें। नंबर 5, एटीएम की लाइन में खड़े रहने के दौरान अचानक छींक आती है तो अपने मुंह को बाजू या टिश्यू से ढकें। नंबर 6, इस्तेमाल किए गए टिश्यू या मास्क को एटीएम के कमरे में ना फेंकें। नंबर 7, अगर आपने किसी भी सतह को छुआ है तो तुरंत सैनिटाइजर से हाथों को साफ करें। नंबर 8, एटीएम लाइन में खड़े रहते हुए अपने चेहरे, नाक और मुंह को छूने से बचें। लाइन में लगे लोगों से 1 मीटर की दूरी रखें। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमित शाह की टीम को बांध कर रख दिया था ममता बनर्जी ने। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस को लेकर जो स्थिति पैदा हुई उसका जायजा लेने के लिए जब केंद्र सरकार की टीम वहां पहुंची तो उसे एकदम बांध कर रखने का प्रयास हुआ था। इस टीम के लीडर एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी अपूर्व चंद्रा के पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को लिखे पत्र कुछ इसी तरह इशारा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की टीम कोलकाता में थी मगर उसे पुलिस एस्कॉर्ट तक नहीं दी गई। हर जगह BSF को मोर्चा संभालना पड़ा। बल्कि हालात ये थे कि केंद्र की इस टीम को बांधने के लिए कोलकाता के एक DCP BSF को कहा। उनकी इजाजत के बिना ये लोग कहीं नहीं जा पाए। बता दें कि एयरपोर्ट से लेकर टीम को कहां पर जाना है ये सब रूट प्लान लोकल पुलिस को पहले ही दे दिया गया था। हैरानी हुई कि ये सारे काम BSF को करने पड़े। जहाँ तक कि किस अस्पताल का रास्ता कौन सा है ऐसी जानकारियाँ भी नहीं दी गई। बता दें कि सहयोग के उल्ट DCP की तरफ से BSF को आदेश दिए जाते हैं कि उनकी मंजूरी के बिना टीम के सदस्य कहीं बाहर ना जा पाए। यदि वे एयरपोर्ट जाते हैं तो उन्हें ना रोका जाए। टीम के सदस्यों पर सख्त पहरा बैठाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी गई। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। शराब की दुकानें खोलने वाले बयान पर शिवसेना ने कसा तंज। राज ठाकरे के लिए खाने की तरह पैग भी है जरूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज ठाकरे ने गुरुवार को मांग की थी कि राज्य सरकार को नैतिक मुद्दों को छोड़ देना चाहिए और शराब की दुकानों और रेस्तरां को खोलने की अनुमति देनी चाहिए ताकि वो लोग अपने व्यापार चला सके। अपने चचेरे भाई और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में मनसे प्रमुख ने कहा था कि 18 मार्च से राज्य लॉकडाउन में है। पहले 31 मार्च तक, फिर 14 अप्रैल तक और अब 3 मई तक इसे बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन हटने को लेकर अभी कुछ तय भी नहीं है। बता दें कि संपादकीय में कहा गया है कि राज ठाकरे ने मांग के जरिए से सरकार को बताया है कि खाने की तरह शराब भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जैसे चावल की प्लेट लोगों के लिए जरूरी है उसी तरह वे क्वार्टर और पैग पर भी निर्भर है। बता दें कि शिवसेना ने कहा है कि उनके लिए खाने की प्लेट की तरह पैग भी जरूरी है। शिवसेना ने कहा है कि राज ठाकरे को पता होना चाहिए कि लॉकडाउन की वजह से न सिर्फ वाइन शॉप बल्कि शराब की फैक्ट्रियां भी बंद हैं। दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोनिया गांधी की चिट्ठी के बाद अब प्रियंका का ट्वीट, मोदी सरकार को दीजिए सलाह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की। प्रियंका गांधी ने अपनी मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा PM मोदी को लिखी गई चिट्ठी के पोस्ट करने के साथ ही अपने ट्वीट में लिखा है, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा प्रधानमंत्री
मोदी जी को लिखे गए सुझाव छोटे मध्यम माइक्रो उद्योगों के लिए राहत व पुनर्जीवन की कुंजी साबित हो सकते हैं। उम्मीद है कि सरकार इन सुझावों पर अमल करेगी, जिससे कोरोना के साथ इस आर्थिक सुनामी झेल रहे करोड़ों लोगों को मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर देश की आर्थिक हालात पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। बता दें कि सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखे अपने पत्र में एमएसएमई सेक्टर की सुरक्षा के लिए 5 उपाय भी बताए हैं। ये है सोनिया गांधी के उपाय। पहला, 1 लाख करोड़ रुपए के एमएसएमई सेक्टर वेज प्रोटेक्शन पैकेज की घोषणा की जाए। इससे इन नौकरियों को बचाने, मनोबल बढ़ाने तथा सर पर मंडराते आर्थिक संकट को दूर करने में मदद मिलेगी। दूसरा, 1 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट गारंटी फंड का गठन किया जाए। इससे इस सेक्टर में तत्काल लिक्विडिटी आएगी और एमएसएमई को जरूरत पड़ने पर पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो सकेगी। तीसरा, आरबीआई द्वारा उठाए गए कदम कमर्शियल बैंकों के जमीनी क्रियान्वयन में भी दिखाई दे, जिससे एमएसएमई इकाइयों को पर्याप्त आसान दरों पर व जल्द से जल्द कर्ज सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा आरबीआई के मॉनिटरी निर्णयों को सरकार की संपूर्ण वित्तीय मदद मिले, जिससे इन इकाइयों को लाभ पहुंचे। मंत्रालय में एक 24 हेल्पलाइन बहुत उपयोगी होती है, जो इस अवधि में एमएसएमई को मार्गदर्शन देकर सहायता प्रदान करे। चौथा, इन उपायों के अलावा लोन के भुगतान के लिए आरबीआई द्वारा घोषित लोन मोरेटोरियम का लाभ एमएसएमई इकाइयों के लिए 3 माह से आगे बढ़ाकर इसका विस्तार किया जाए। सरकार को एमएसएमई के लिए टैक्स में छूट, कटौती तथा अन्य सेक्टर विशेष समाधान भी तलाशने चाहिए। पांचवा, अत्यधिक कोलेटरल सिक्योरिटी के चलते एमएसएमई इकाइयों को कर्ज नहीं मिल पाता। एमएसएमई इकाइयों के लिए मार्जिन मनी की सीमा भी मौजूदा स्थिति में बहुत अधिक है। इन कारणों से एमएसएमई सेक्टर को कर्ज की उपलब्धता कम है। इस समस्या का फौरन समाधान करना भी अति आवश्यक है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।